राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आज ये गंटोक का दूसरा दिन है सत्संग का। पांचवा सत्संग हो गया यहाँ पे उत्तर पूर्व का। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में ये पांचवा सत्संग है। साल में यहाँ 10-12 दिन के लिए आते हैं तो आपके पूरे साल के 10-12 सत्संग करके ही जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। सत्संग आप भी करते हो बाद में। सत्संग वाणी का होता है, ध्यान अभ्यास करने से आंतरिक सत्संग होता है। मिल बैठ के किसी कैसेट से, टीवी से, यूट्यूब पे सुनने से भी सत्संग होता है। सत्संगी को सत्संग से प्यार होता है। उसको जगत की बातें अच्छी नहीं लगती। नशा उसको चढ़ता है और ब्रह्म नशा नाम से मिलता है। इसीलिए तो वाणी बार बार सुनते हो आप। नानक साहब की वाणी आती है कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा जो है वो दिन रात चढ़ा रहे। नाम का नशा जब होता है उसको दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। नशा तो हर चीज़ का होता है। अनाज में भी नशा है, जल में भी नशा है, शराब में भी नशा। अकेली शराब में नशा नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नशीले पदार्थ कहते हैं। उनमें जो नशा है वो तो हमारा विनाश करने वाला है। नशे का चस्का किसी चीज़ का भी लग जाए वही आदमी को बर्बाद करता है। लेकिन नाम भक्ति का नशा जिसको चढ़ जाता है उसका जीवन संवर जाता है। और ये बात बाबर बादशाह ने नानक साहब को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो लोग हिंदुओं को काफिर कहते थे। और काफिर कहने का मतलब क्या था कि पानी को ये पूजते हैं, पेड़ को ये पूजते हैं, पत्थर को ये पूजते हैं, एक अल्लाह खुदा को नहीं मानते। लेकिन ये भूल है, ये लफ्ज़ों की लड़ाई है। उसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, वाहिगुरु कहो, लोगास कहो, कुछ भी किसी भी नामों से पुकारो, नाम तो वही ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, वो एक ही चीज़ है। लेकिन क्योंकि वो अपना अलग धर्म मानते थे, हिंदुओं को अलग मानते थे, उनके भक्ति करने के अलग तरीके थे, हमारे हिंदू लोग हैं उनके अलग थे, तो लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए। उल्टी सीधी बातें सिखा के बाबर साहब को कह दिया कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ प्रचार करते हैं। ये लोग जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ प्रचार करता है वो काफिर है, जो खुदा को नहीं मानता, खुदा की सच्ची इबादत नहीं करते, इबादत पूजा को करते कहते हैं। बाबर साहब ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। अब संतों को जेल में डालना क्या, संतों कहीं भी डाल दो, बेपरवाह होते हैं। उनको ये थोड़ी चिंता होती है उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। वो तो दुनिया के हित के लिए, कल्याण के लिए आते हैं, और उनकी हर बात में मौज छिपी होती है।
संत अपने आप भी ऐसे रचना रच देते हैं कि जिसके कारण संसारी लोगों को सुधार के लिए पता नहीं उनको क्या नाटक करना पड़ जाता है। लोग उनके स्वांग को नहीं समझ पाते। सब जीव एक तरीके से नहीं, सब लोगों को एक बीमारी नहीं होती, अलग अलग बीमारी तो अलग अलग इलाज भी होंगे उनके। ये थोड़ी है कि बीमारी अलग अलग और दवाई एक ही दे दी जाए। लेकिन संत जानते हैं कि किस जीव को किस तरीके से रास्ते पे लाके और उनका कल्याण और उद्धार करना है। उनको ये समझ नहीं थी, उनको समझाने के लिए उन्होंने यही कौतिक रच दिया कि पकड़ो मुझे जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया गया, शराब के नशे में है बाबर, और जाके कहता है उस फकीर को पकड़ के लेके आए थे, कहाँ है वो? जहाँ कैद किया हुआ था वहाँ दिखाया कि वहाँ है। और जाके कहने लगे, क्योंकि जैसे हम भी तो परहेज करवाते हैं, सबको कहते हैं कोई नशा नहीं करना, शराब, भांग, चरस, अफीम, हुक्का, बीड़ी, पान, तम्बाकू, इन सब चीज़ों से हम कहते हैं कि परण करो, ये कभी सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीमारी रोग का घर है। जब इंसान के शरीर में रोग होगी, बीमारी होगी, तकलीफ होगी, वो तो ज़िंदगी में ही सुखी नहीं होगा, प्रभु की भक्ति कैसे करेगा? तो संतों की शरण में जो जाता है उनको सबसे पहले इन चीज़ों से परहेज कराया जाता है। परहेज करवाने का मतलब है कि सबसे पहले अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो। शरीर को तंदुरुस्त रखोगे, उसमें मन सुखी होगा। मन सुखी होगा, उसमें विचार अच्छे होंगे। अच्छे विचार होंगे, वो तुम्हें अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। जिनके शरीर रोगी है वो कहीं आना जाना नहीं चाहेगा। लत पड़ी है किसी को किसी चीज़ की, नशे की, सुस्ती रहेगी, आलस रहेगा, नहाना धोना नहीं रहेगा। जब वो सुखी नहीं है तो कैसे क्या करेगा? इसलिए पहला नेम आप सब के लिए भी यही है। और उन चीज़ों का सेवन करके क्या होता है, उनको रोग लग जाते हैं। आप में से भी जो लोग काफ़ी कहना नहीं मानते, वो भुगत भोगी हैं इस चीज़ के। जिन्होंने कहना नहीं माना, किसी को कैंसर हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को कुछ हुआ, वो है कि नहीं? ये बात लापरवाही के कारण, अपने गलत चीज़ों का प्रयोग करने के कारण उनको ये होता है। लेकिन किसी को धर्म भ्रष्ट करने के लिए इन चीज़ों को बीच में लगा देते हैं कि वो धर्म से हट जाएगा, अच्छे काम से हट जाएगा, बुरी आदत अपना लेगा। तो मुसलमान जो बादशाह आए, उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश में ऐसा किया था। ग्रंथों में भी उल्ट पुल्ट बातें लिखवा दी, काफ़ी तब्दीलियां करवा दी। हमारे रीति रिवाजों पर भी उन्होंने काफ़ी प्रभाव डाला, भ्रम पैदा कर दिए। लेकिन वो धर्म के नाम पर भी अगर किसी जीव का गला काटते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो कैसा धर्म है वो? कोई धर्म इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। जो इजाज़त देता है तो वो तो एक अपना अलग ही, यूँ समझोगे कोई संघ या समाज बनाना चाहता है अलग। धर्म का रास्ता ये नहीं है। धर्म के मार्ग में बुराइयां सब त्यागनी पड़ती हैं। बात नानक साहब की थी, जाके शराब के नशे में, और कहने लगे शराब दो इसको भी, और कहने लगे कि ये लो शराब पी लो, क्या आप इस फकीरी में निकालोगे, मस्त ख्याल रहेंगे, मस्त हो जाओगे। नानक साहब उसकी तरफ देख के कहने लगा कि जिस शराब को पी के आप इतने खुश और मगन हैं, सुबह को उठ के देखना आपके चेहरे की क्या हालत होगी, और मेरा चेहरा देख लेना सुबह मेरी क्या हालत होगी। अब संतों के चेहरे से तो कितना ही बूढ़ा हो जाए, कैसा भी हो, नूर टपकता है। वो निर्भय होते हैं, डर नहीं होता, संशय नहीं होता उनके दिमाग में। उन्होंने अपने आप को जीत लिया, उन्होंने सब कुछ पा लिया है। जो अपने आप को जीत लेता है सब कुछ पा लेता है। उसको समझाने के लिए कहने लगे, बाबर प्याला शराब कर उतर जाए प्रभात,
नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात। अरे हम तुझे वो नशा करने की चीज़ देंगे, वो अगर तू सेवन कर लेगा रात दिन तुझे नशा रहेगा, और वो नशा तेरा नुकसान नहीं तेरा हित करेगा, तेरे जीवन को बना देगा, तेरा कल्याण उद्धार होगा। नानक साहब मुंह की तरफ देखने लग गया। बोले आजमाना चाहता है तो सुबह को उठ के देख लेना, पता लग जाएगा। नानक साहब की ये बातें सुन के बाबर बड़ा शर्मिंदा हुआ और नीची गर्दन करके वहाँ से निकल के चला गया। लेकिन उसके दिमाग में एक बात छोड़ दी, संतों के दर्शन, संतों का संग। उसके दिमाग में ये बात आई, वो ही बाबर पानीपत के मैदान में जब देखा कि तेरी सेना हारने वाली है और तुझे यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा हिंदुस्तान से, तो इतनी दूर से चल के आया था और अब तेरे यहाँ पैर नहीं जमेंगे, तू हार गया, तेरे सैनिक मारे जाएंगे, तू भी कैद कर लिया जाए, मार दिया जाएगा, बड़ी मुश्किल। दोनों घुटने टेक के जमीन में मत्था टेक के कहने लगा कि बाबर प्रण करता है आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा। युद्ध भूमि में महापुरुषों के दर्शन से, मिलने से, चाहे उनको थोड़ी देर का संग मिला था लेकिन सुधार दिया। इसलिए जब तक इंसान बुरी आदतें नहीं छोड़ता है, उसको मौत को स्वीकार कर लेता है, दुख भोगता है, कष्ट उठाता है, पीड़ा को सहन कर लेता है, लेकिन अच्छे रास्ते पे चलना मंजूर नहीं करता। दुनियादारी की ठोकरें खाना अच्छा लगता है, लोगों की दृष्टि में बुरा बनना अच्छा लगता है, पाप कर्म का भार अपने सिर पर रखना अच्छा लगता है, लेकिन सही रास्ते पे चलना अच्छा नहीं लगता। महापुरुषों की निंदा करना, बुराई करना, उस जबान से कितने भी गंदे मंदे शब्द निकाल सकता है, लेकिन प्रभु के नाम का सुमरण करना अच्छा नहीं लगता है। उसका मन भी दूषित होता है, उसके ख्याल विचार भी दूषित होते हैं, उसका जीवन भी उसी प्रकार से दूषित हो जाता है। जिसका मन इतना दूषित होगा उसके अच्छे कर्म कहाँ से हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ये देख लिया है, आज जो हमें जीवन है हमारे सामने है, हाँ आप भले हो, चंगे हो, परमात्मा की कितनी कृपा है, उनका एहसान मानो कि हमें कितना सुंदर शरीर दिया, आंखें देखने के लिए, शरीर कितना सुंदर काम करते हैं, चलते फिरते हैं, जो मर्जी जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, ये ले जाएंगे पाँव आपके। कोई भी काम करना चाहता हो, हाथ से इनकार नहीं करते, करेंगे काम दोनों। कानों से सब कुछ सुनते हो, आंखों से देखते हो, कितनी सुंदर ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री दी। लेकिन जिन आदमियों की ये चीज़ नहीं है, उनसे पूछ के देखिए, वो बताएंगे उनकी क्या कीमत है। और जिसको सब कुछ मिला है वो नहीं मानता। पिछले शुभ कर्मों के कारण ये जीवन मिला, इसलिए हमें इस जीवन को अभी संवार लेना चाहिए। संतों का संग करके उनमें कोई कुछ लगता नहीं है, वो तो सहज में और बिना किसी फीस के अपना समय दे के जीवों के कल्याण के लिए दुनिया में आते हैं और उन जीवों को सुधारने की जिम्मेवारी लेके आते हैं। चाहे धर्म का नाम कुछ भी रहा हो, लेकिन समाज के लिए ही उनको जो कष्ट सहन करना पड़ता है वो हर एक सहन नहीं कर पाता। सब कुछ दे के तन मन धन की बात बढ़ती है, वो प्रभु के नाम की दौलत इस तरह से नहीं मिल जाती। दुनियादारी के पदार्थों को तो प्राप्त करना बहुत आसान है, यहाँ की मेहनत करने से तो पसीना बाहर आता है, लेकिन प्रभु के नाम की कमाई जो करते हैं उनका पसीना अंदर में जाता है। हर चीज़ के लिए वो अपने मन को रोकना आसान काम नहीं है। खाने से रोकते हैं, पीने से रोकते हैं, सोने से रोकते हैं, आराम से रोकते हैं, निद्रा को त्यागते हैं। भूख, आलस, निद्रा, खान पान सब चीज़ों का संयम करके और जब वो दौलत हासिल की जाती है और वो दुनियादारों के लिए सहज में लुटाते हैं, और फिर दुनियादारी के लोग उसको लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको समझ नहीं है। अब वे
नारियल कुत्ते को दे दिया जाए, क्या लेगा? नारियल में से क्या निकालेगा? उसको पता थोड़ा है इसके अंदर अंदर में खाने के लिए नारियल भी होगा, पीने के लिए पानी भी होगा, अमृत जैसा, पता ही नहीं है उसको। लेकिन जो संतों की शरण में चला जाता है उसको पता है कि तेरे अंदर में क्या खजाना छिपा हुआ है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर में खोजोगे सब कुछ हमारे पास है। लेकिन मिलेगा कैसे? वो मिलेगा तब जब किसी मुर्शिद पूरे के पूरे सतगुरु के पास जाने से और उनसे नाम की दीक्षा लेके उसकी कमाई करोगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। शेख फरीद की कहानी आज वो लड़की आ गई, मुझे याद आ गई। कहने लगी जी, कहते हैं कि अगर कोई मक्का मदीना नहीं जा सके ना, हाँसी में चला जाए तो वो भी छोटा मदीना माना जाता है। मक्का मदीना मुसलमानों का बहुत बड़ा स्थान है, सारी दुनिया के लोग वहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया के मुस्लिम लोग। तो हाँसी का भी वो था, क्या था, यहाँ भी बाबा शेख फरीद हुए हैं, बहुत पहुँचे हुए फ़कीर थे वो, काफ़ी दिन हाँसी में रहे वो, 36 वर्षों तक तप किया उन्होंने। और वो तब कैसे किया? इसलिए कहता हूँ नाम कमाना आसान नहीं। छोटी उम्र में उसकी माँ ने कह दिया, बेटा भक्ति किया कर, कुरान शरीफ दे दी, इसको ज़बानी याद कर ले। जैसे हम किसी को कह दें कि रामायण के 2 चौपाई याद कर ले, गीता से याद कर ले, संतों के 2 याद कर ले। इस प्रकार से उसकी माँ चाहती थी कि ये एक बहुत अच्छा फ़कीर बने, इसका जीवन पवित्र हो, ये अल्लाह ताला की भक्ति करे, ये लोगों का जीवन रोशन करे, उनको रास्ता दिखाने वाला बने। अब बच्चा तो नहीं मानता, लेकिन मान भी सहज में जाता है, उसको थोड़ा सा लालच देना पड़ता है। उस ज़माने में मीठी चीज़ नहीं मिलती थी, उसकी माँ कहती थी तुझे शक्कर देगा, तो ये आयत याद किया कर, कुरान शरीफ को पढ़ा कर याद किया कर, तेरे को खुदा मिलेगा। बोला क्या देगा खुदा? बोला वो शक्कर देता है। कब देता है? बोला सुबह जब तू उठेगा तेरे को मिलेगी। उसके तकिए के नीचे रख देती, वो उठता देखता शक्कर मिल जाती। उस लालच में उसने शुरू कर दिया। आप भी जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, या तो जेब में पैसे डालते हो या टॉफ़ी या चॉकलेट कुछ ना कुछ देते हो, चला जाता है। फिर नहीं तो वादा करवाता है कि आज मेरे को तुम ये दोगे तो मैं जाऊँगा, लेकिन उसको हम धीरे धीरे करके उस रास्ते पे डाल देते हैं। 12 जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने पूछ लिया कि बड़ा हो गया ऐसा करते करते, कुरान शरीफ याद होगी काफ़ी उसको। कहने लगी उसकी माँ, बेटा ऐसे नहीं, तप करने से परमात्मा मिलेगा। क्या कैसे करूं? बोली बाहर एकांत स्थान में जंगलों में चला गया, 12 वर्ष तक तप किया। जंगल में खाना पीना क्या, फल फूल मिल गए, पत्ते पेड़ों के खा लिए, भूख लगे, पानी पी लिया, तप करता रहा। 12 वर्ष के बाद आया, उसकी माँ कहने लगी बेटा कैसा रहा? बोला कि बहुत अच्छा रहा, बहुत तप किया मैंने। बोला खाया क्या तूने? बोला मैंने पेड़ों के पत्ते खाए, फल खाए, फूल खाए, उसी से काम चला लिया। बोला गलत किया तुमने। बोला क्यों? बोला उन पेड़ों में भी तो जान होती है, पेड़ों में भी जान होती है, ये मत समझना। बोला बोला उनमें क्या जान होती है? बोला तुझे चोट लगती है तो खून आता है कि नहीं? हाँ। बोला तुम फूल तोड़े तो पानी आया कि नहीं उसके? बोले आया। तो उन्होंने बोला वो दर्द था उसके, वो आंसू थे, उसको दर्द हुआ। गलत किया तूने तो, तब कहाँ पाप कर लिया। अगले 12 बोला फिर जा तप करने, फिर गया। 12 बरस तक फिर तप किया जंगलों में, बड़ा तप किया। गले में काठ की रोटी बना के डाल ली, भूख लगती, उसी पे बुटके भर के और बैठ जाता, कुछ नहीं खाता पीता। कई बल्कि उन्होंने बाणी में लिखी, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख,
जिन खाद दिया चौपड़ी बहुत सहने के दुख। बोले मेरी तो काठ की रोटी है और लावण सब्जी, वो मेरी भूख है, जब भूख लगती है मैं इसको खा लेता हूँ। लेकिन उन लोगों के साथ बहुत बुरी बनेगी जो चुपड़ चुपड़ के खाते हैं। बल्कि कहीं भी है, कहीं देख लिया फरीद ने, कोई रोटी खा रहे थे, देख के मुंह में पानी आ गया। खुद कहता है फरीदा देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। बड़ी बाणी लिखी, जो हालात देखी उसके अनुसार लिखी, सब चीज़ों पे लिखी कि फ़कीर अभिमान ना कर, फरीद अभिमान ना कर, फरीद दया कर, फरीद प्यार कर, फरीद अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़, ये दुनिया झूठी है। 12 साल के बाद आता है, माँ पूछती है बेटा क्या किया? बोला काठ की रोटी थी। बोला नहीं, अब भी तुझे कुछ नहीं मिला। फिर भेज दिया, फिर 12 बरस के लिए। फिर अगले 12 बरस में गया, इतना तप किया, बैठ गया, दीमक चढ़ गई पूरे शरीर पे, यही नहीं पता क्या है। उधर से एक लक्कड़ आ रहा क्या, एक दिन दीमक चढ़ी हुई लक्कड़ आ रही ने सोचे सूखा पेड़ का ये तना है, पेड़ तो गिर गया कहीं, और इस पे दीमक लगी हुई है, आज मजे हो गए, इसी को काट के ले चलता हूँ। जो इसने कुल्हाड़ा मारा तो अंदर से वो दीमक हटी, हटते ही फरीद साहब दिखाई दिए। क्या बोला वो गलती होगी मैंने। ना 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 कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे ही हैं। तू लकड़ी की तलाश में आया, मैं भी किसी की तलाश में आया हूँ, दोनों हम तलाश के लिए आए हैं। बोला गलती होगी, चलो। बैठे बैठे टाइम गुजरता गया। एक दिन शाम के वक्त बैठा है फरीद साहब, शाम का टाइम है, ध्यान में बैठा है, सोच रहा है कि मेरे इतने वर्ष हो गए तप करते हुए, अब तो माँ को जाके बताऊंगा 36 वर्ष हो गए, अब तो मेरी भक्ति पूरी हो गई होगी। इतनी देर में क्या सोचते सोचते जब कोई डिस्टर्ब करता है ना, जैसे अब मैं सत्संग करता हूँ, गांधी कभी उधर देखता है, कभी मुंह फाड़ता है, नींद आती है इसको, कभी आंख बंद कर लेता है, मेरा ध्यान जाता है, तो गलत होता है ना। इसी तरह से जब वो अपने शांति से ध्यान मगन था, मस्ती में बैठा हुआ, ध्यान ये नहीं होता कि आंखें बंद करके ही ध्यान करें, बैठे बैठे भी कई बार आप तो ऐसे हो जाते हो जैसे मूर्ति बैठी है, वो ध्यान है। सोचते हो कुछ ना कुछ उस वक्त में, वो भी ध्यान है। हर चीज़ का ध्यान करते हो, खाना बनाते वक्त ध्यान करते हो, नहीं तो हाथ जल जाएगा। सब्जी बनाते वक्त ध्यान करते हो, मिर्च नमक ज़्यादा ना डल जाए, ध्यान से डालते हो ना। जब जाते हो तो भी तुम्हें कहते हैं बेटा ध्यान से चलाना। अरे ध्यान तो सब चीज़ों का करते हो, हम भी तो यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं नाम का ध्यान किया कर। नाम का ध्यान करने के लिए बोलते हैं ध्यान करो। ध्यान करने, जब ध्यान करते हो दूसरी चीज़ों को भूल जाओ। गाड़ी चलाते हो दूसरी चीज़ों का ध्यान करते हो क्या? नहीं करते ना, गाड़ी में ध्यान होता है। खाना बनाते हो तो खाने में ध्यान होता है। तो इसी तरह से जब नाम का सुमरण अभ्यास करते हो तो ध्यान करने का मतलब यही है एकाग्रचित हो जाओ। अब दूसरी चीज़ों से अपने मन को हटाओ, दूसरे ख्यालात को जगह ना दो, सिर्फ एक जिसको तुम मानते हो तुम्हारा इष्ट है उसमें मन लगाओ। शक्ति उसी चीज़ में है, एकाग्रता में है। अगर एकाग्रता नहीं है तो शक्ति नहीं होगी। फरीद साहब बैठे मस्त ध्यान में बैठे, शाम का टाइम है, पक्षियों के घर घोंसले नहीं होते, वो पेड़ सुन लेते हैं कौन सा पेड़ अच्छा है जिस पे आराम से रात गुजारेंगे, और एक पेड़ जिस पे कुछ जानवर बैठते हैं तो दूसरे सोचते हैं सब पे यही अच्छा है। बहुत जानवर एक ही पेड़ पे बैठ जाते हैं तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्यों आपस में बात तो करते ही हैं सारे, कोई किधर से कोई किधर से आके, हम उनकी भाषा नहीं समझते, लेकिन शाम के टाइम जो वो इकट्ठे होते बहुत शोर करते हैं। सुबह के टाइम भी पक्षी बात करते हैं, क्योंकि हम सुबह जल्दी घूमने जाते हैं तो तीतर बोलते हैं, एक उधर से बोलता है एक उधर से बोलता है। कभी कभी थोड़े जल्दी जाते हैं तो पक्षी उठे हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर एक टाइम
आता है जैसे सूरज उदय होने वाला है, फिर एक पक्षी आवाज़ देगा, उसके बाद फिर सब बोलना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे उनको उठा देता है वो कि भाई उठो, उठ जागे मुसाफिर, भोर भई अब नींद कहाँ जो सोवत है। पक्षी भी कहते हैं अरे मूर्खों खड़े हो जाओ, अब सोने का टाइम नहीं है। आपकी तरह ये नहीं कि रात को तो 1-1 बजे तक खाना खाओ और दिन को जो है 11 बजे उठो, फिर गलत है वो। हर काम टाइम पे करना चाहिए, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे नहाना, टाइम पे ध्यान करना, अभ्यास करना, सब चीज़ों का टाइम पे काम करो। टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम इंतज़ार नहीं करता, टाइम नहीं रुकेगा, चला जाएगा। क्या किया उन्होंने? शोर किया, ध्यान उनका टूट गया, भंग हो गया। मुझे तो थोड़ा कम आया, लेकिन उसको ज़्यादा गुस्सा आया होगा, क्योंकि ध्यान भंग होने पे गुस्सा ही आता है। तुम अपना कोई काम करते हो, फ़ोन देखते हो, और दूसरा आके कहते क्या करता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? क्या छोड़ देना, मैं क्या देख रहा था, तूने क्या कर दिया? होता है कि नहीं ऐसा? किसी का ध्यान भंग करवाते हो, दुख आएगा नहीं आएगा? पक्षियों पर बड़ा दुख आया। दुख आया तो उन्होंने कहा कि चलो पक्षियों, तुमने बड़ा गलत किया, मर जाओ तुम। इतना कहना था, सब पक्षी मर गए। बड़ा दुख लगा, ओह पाप कर दिया मैंने, कितने पक्षी मार दिए, क्या भक्ति हुई? भक्ति पाप करना थोड़ा सिखाती है। लेकिन ख्याल आया, ओह मैंने तो, अब तो पूरा शक्ति हासिल होगी मुझे, अब तो प्रभु की शक्ति मुझे प्राप्त होगी। माँ से जाके कहूँगा कि देख लो। फिर सोचा चलो देखते हैं, मेरे कहने से अगर ये पक्षी मर गए तो मेरे कहने से जिंदा हो गए तो अच्छी बात है। फिर कहा कि पक्षियों जिंदा हो जाओ। सब जिंदा होके उड़ के फिर पेड़ पे बैठ गए। मस्त हो गया, ले भाई भक्ति पूरी होगी मेरी। अब माँ क्या कहेगी मुझे, जाके बताऊंगा, सारी सिद्धि शक्ति मेरे अंदर आ गई। मस्त होके चल दिया, फूला फूला, अब ईमान हो गया कि हाँ भक्ति पूरी हुई मेरी। जब आ रहा था रास्ते में, रात को कहीं रुका, अगले दिन सुबह को जब उठ के वहाँ से चला तो प्यास लगी। एक नई सी बहू आई थी, वो कुएं में पानी भर रही थी। गया, जाके कहने लगा, ए लड़की पानी पिला मुझे। क्यों? वो तो ताकत थी, अहंकार था, बहुत बड़ा फकीर हो गया था, सिद्धि शक्तियाँ आ गई थी। बोला लड़की पानी पिला मुझे। लड़की ने देखा ही नहीं उसकी तरफ। दोबारा बोला सुनता नहीं क्या, पानी पिला मुझे। कि भाई फकीर को देख के तो दुनियादारी के लोग डरेंगे, वो पता नहीं क्या शराब दे दे बाबा, कुछ गलत ना कह दे। हाथ जोड़ते हैं, बंदगी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, महात्मा जी माफ़ करना, गलती होगी। लेकिन वो लड़की देख के बोली रुक जा थोड़ा, मैं अपना काम करती हूँ फिर पिलाऊंगी। बोला क्या अच्छी अजीब है, फकीर को देख के ये कहती है पानी नहीं पिलाया मुझे। लेकिन देखता रहा, उसने पानी निकाला और लड़की ने पानी निकाल के बाहर फेंक दिया। फिर पानी निकाला, फिर बाहर फेंक दिया। काफ़ी पानी बाहर निकालने के बाद बोली ले पानी पियो। बोला पानी क्या पीऊँ, मुझे ये बता कि पानी मुझे तो पिलाया नहीं, बाहर फेंकती रही, ये क्या कारण था? बोला मेरी बहन फलाना गांव में ब्याह रखी है और उस घर में उसके आग लगी हुई थी, वो आग बुझाई है मैंने यहाँ से। जब वो करने लगा बार बार, मेरा पानी पिलाते नहीं, मेरा शांति कर ले, मैं वो पक्षी नहीं हूँ कि तेरे कहने से मर जाऊंगी और तेरे से जी जाऊंगी। फकीर तो वह सारा हौसला गुम हो गया। इसने वहाँ देखने वाला कोई नहीं था जंगल में, इसको क्या पता। बोला पहले तो मुझे ये बता दे, वो पानी फेंक दिया और मुझे नहीं पिलाया, और दूसरी बात तुझे क्या पता कि मेरे कहने से पक्षी मर गए और जिंदा। बोले फकीर बाबा ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो मुझे मेरे पति की सेवा से ही मिल गई। कि पहले ही दिन मैं जब आई थी घर में
स्त्री जो पतिव्रता होती है उसमें इतनी शक्ति तो अपने आप ही होती है। हमारे जैसे इन माताओं को आज भी जिन देवियों को और सती की पूजा जो करते हो, उनमें वो शक्ति कहाँ से आई थी? पतिव्रत धर्म के कारण आई थी। शिष्य भी अगर पतिव्रता औरत की तरह से रहे ना, तो उसमें भी ये छोटी मोटी शक्तियाँ हैं, ये तो वैसे ही आ जाती हैं। और इन माताओं को भी भक्ति करने के बजाय अपने पति की भक्ति करें, ये पतिव्रता और अपने धर्म का पालन करें, तो ये शक्ति तो इनमें वैसे ही होती है। बोला वो कैसे? बोला मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, और जिस दिन मेरी शादी होके आई थी उसी रात मेरे पति को तो नींद आ गई, लेकिन नई जगह होके मुझे नींद नहीं आई। वो उठे एक बार या नींद में ही कहा पानी। तो पतिव्रता का ये धर्म होता है कि उसके पति के बोलने से पहले इस बात को समझ जाए, उसके हर इशारे पर वो काम फटाफट करे, अपने पति को परमात्मा के रूप में माने, उसको उसी रूप में पूजे और सब कुछ उस पर अपना न्यौछावर कर दे, तन मन धन सब कुछ, अपना जीवन उसी के जीवन में लगा के उसी की बन के रहे। दूसरे आदमी को आदमी नहीं, उसकी परछाई भी ना पड़े उस पर, उसको जो है पतिव्रता स्त्री कहते हैं। पतिव्रता स्त्रियों का अगर प्रसंग चल जाए बहुत लंबा है। उनमें यह शक्ति आई, कहने लगी वो मैं नई आई थी घर में, मुझे नहीं पता था पानी कहाँ है, घर में पानी नहीं मिला। मैंने अपनी साड़ी को फाड़ के उसको उनकी एक लीर से दूसरी लीर जोड़ के और पानी कुएं से बाहर जाके वो गांव में पानी लेके आए। ये पानी लेके वो खड़ी होगी। मेरे पति सुबह उठे तो बोले पानी में, बोली ये ले। तो देख के हैरान थे, बोले तुझे कैसे पता मैं उठते ही पानी मांगूंगा? तो पहले पानी लिए खड़ी है कि रात को एक बार आपने पानी मांगा था। कि मेरे पतिव्रत धर्म के कारण ये शक्ति तो मेरे अंदर वैसे ही है। फकीर जी आप क्यों टेढ़े होगे कि ये थोड़ी सी भक्ति करके इतना अहंकार करते हो? माँ के पास जाके गया, कहने लगे, बोली बेटा जब तक पूरा गुरु तुझे नहीं मिलेगा ना, तब तक कल्याण नहीं होगा। बड़ी रोचक बात है, बड़ी कहानी है। वो फकीर, वो फरीद बाबा, उनको गुरु धारण करना पड़ा। उस लड़की ने ही कह दिया था कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं, लिखा है पुराण में। वेद पुराण कुरान बाइबल अंजिल जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं बड़े बड़े धर्मों के, किसी को भी खोज के टटोल के देखोगे गुरु की महिमा गाई, और सब में ये कही है कि गुरु के बिना भक्ति नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। और गुरु से वो शक्ति जब मिलेगी जब गुरु के हो जाओगे। गुरु के किस तरह से हो जाओगे? अपना सर्वस्व दे दोगे। सर्वस्व कहने से नहीं होता, और गुरु सर्वस्व किसी का लेता भी नहीं है। इस पाखंड में भी ना पड़ जाना। गुरु अगर कोई बहकावे तुम्हें धोखा देता है। वो गुरु को किस चीज़ की जरूरत है? गुरु तो दाता है, देने वाला है। गुरु के समान दूसरा कोई दाता नहीं है संसार में। ये संसारी पदार्थों का देना लेना क्या है? चार पैसे दे दिए, अन्न दान कर दिया, किसी को कपड़ा दान वस्त्र दे दिया, या किसी की और कोई मदद कर दी, ये कोई देना लेना नहीं है। ये परोपकार और परहित के कार्य हैं। गुरु तो सबसे बड़ी बख्शिश जो देता है, नाम की बख्शिश देता है। नाम अरे खरे आदमी को नहीं मिला करता। जिस इंसान का बहुत ऊंचा भाग होता है, किसी के कारण भी होता है, किसी के माँ बाप के कारण, किसी के पति के कारण, किसी को पत्नी के कारण, उनको ये नाम की दौलत, संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। इसलिए संतों का जब मिलने का मौका मिल जाए तो उसको सर्वस्व अर्पण करने का मतलब है उनकी गुरु की आज्ञा। उस बात को याद करो कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसमें गुरु की आज्ञा है कि नहीं है। लेकिन गुरु माथे से उतर शब्द बिहू ना हो। गुरु को अगर तुमने अपने ध्यान से, अपने विचार से, अपने मस्तिष्क से निकाल दिया तो उसी टाइम समझो कि तुम्हारा काल घेरी डाल लेगा। फांसी लिए बैठा है तैयार, थोड़ी सी भी कोताही करी काल अपनी फांसी डाल के खींच ले जाएगा, निकाल ले जाएगा। संगत से निकाल लेगा, सत्संग से निकाल लेगा,
गुरु से दरो करवा देगा, इतनी गलती करवा देगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अपने मन में खुश वैसे हो जाना, नतीजा बहुत बुरा मिलता है उसका। जिन्होंने करी उनकी हालत देख लो, एक भी अगर भला गुजरा हो तो। जो संतों की शरण में चला गया सच्चे मन से, समर्पण के साथ, गुरु की आज्ञा में जो अपना जीवन बिताता है, उसकी संभाल गुरु करता है, उसको चिंता नहीं। जब वे गुरु के समर्पित हो गए तो तुम्हें चिंता क्यों? अगर तब भी तुम चिंता करते हो तो धोखा है, शरणागत नहीं है। कही है, शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है, शरणागत ना। वही फरीद जी, गुरु तो लंबी बात बहुत है, सारी नहीं बताऊंगा। मतलब कि मैंने इसलिए बताई कि जिसके कारण जो प्रकरण चला था, ताकि हम उसको समझा सकें अच्छी तरह से कि भाई ऐसा करने से होता है। गुरु किया तो गुरु एक रात गुरु के ऐसा समर्पित हो गया कि सोते बैठते उठते जागते गुरु की सेवा में ही खड़ा रहता। एक रात ऐसा तूफान आया कि उसके गुरु के डेरे में आग नहीं रही। तो मुसलमान फ़कीरों में दो बात थी, हुक्का भी पीते थे, सब तो नहीं लेकिन कोई रोक नहीं थी, पीते वो पीते थे। हमारे यहाँ भी थी, राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज हुक्का पीते थे, महर्षि जी भी पिया करते थे। महाराज जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, पिया ही नहीं। मैं हुक्का बीड़ी सिगरेट पिया करता था पहले बहुत, लेकिन जब तक मैं गुरु की शरण में नहीं आया था। गुरु की शरण में आके भी मैंने गुरु के साथ रहते हुए भी पी। बताऊंगा, छोटी मोटी बात ऐसी होती है। एक बार कानपुर गए हुए, कानपुर में गए थे तो महाराज जी के पास कमरे में बैठे, फिर महाराज जी थोड़ा आराम करने लगे, हम बाहर आ गए। बाहर कानपुर में किशोरी लाल थे अपने बोंदिए, उनकी छत पे बाहर एक खाट थी, उस पर मैं बैठ के न बाहर आते ही मैं सिगरेट चढ़ा दी। वो आया आदमी, आके बैठ गया, तो आदमी को देखने से पता लग जाता है कैसा आदमी है। बोले मास्टर जी, हाँ जी बोलो। मुलाकात नहीं थी पहले कोई, लेकिन उसने सुनने से नाम पता लग गया, मास्टर है। महाराज जी मास्टर ही कहते थे मुझे, प्यार से मेरा नाम ही नहीं लिया कभी, हमेशा मास्टर मास्टर कहते थे, सब मास्टर कहते थे, फिर नाम तो बहुत कम लोग जानते थे। बोला मास्टर जी एक बात पूछूं? मन बेरा है कि पूछेगा। मैंने पता लग गया, बटोड़े में गुस्से निकला करे हैं। मैं बोला हाँ मुझे पता है क्या पूछोगे। बोला क्या पूछूंगा? मैं आप यूँ पूछोगे कि आप सिगरेट पियो? महाराज जी को नहीं बेरा। हाँ मैं सिगरेट पीऊँ सर, महाराज जी ने बेरा भाई। ने बोला यह पूछनी थी मैंने, आपने क्यों कर बेरा पटा? मना है बेरा पटे तो हमने वहाँ संतान हो रहे रहा। तो मैंने बोला एक और, मैं दूसरा यो पूछा, महाराज जी रोक दे को नहीं था ना। माँ वही हमारी प्रणाली में पिया भी करते, महाराज जी खुद नहीं पीते, हो तो बाल ब्रह्मचारी। मैं गृहस्थी आदमी हूँ, मेरी शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं। मैं तो वैसे इनकी शरण में आया हूँ, लेकिन मेरी आदत है, मैं छोटी उम्र से ही पिया करता था, अब पीता हूँ। महाराज जी को पता भी है, मुझे नहीं रोकते। लेकिन बात थी मेरी कि वो जो पीर फकीर होते थे मुसलमानी, एक तो मुजरा देखना और हुक्का पीना। मुजरा भी देखते थे। तो रात के टाइम आग ख़त्म होगी, आजकल तो आग के बड़े साधन हैं, जब तो माचिस भी मिलनी मुश्किल होया करती। लोग आग के लिए आग को ही दबा के रखते थे कि घर में आग होनी चाहिए। उस घर को बहुत अच्छा, जिस घर में आग नहीं होती उसको बहुत बुरा मानते थे, अशुभ मानते थे कि आग और पानी घर में हर समय होना चाहिए। पानी की बड़ी किल्लत होती थी। पुराने ज़माने में जो आदमी प्याऊ लगवाता, पानी का इंतज़ाम कर देता, उसको बहुत बड़ा धर्मात्मा कहते थे। पानी नहीं मिलता था पीने को,
कुएं बावड़ी बनवा देते, पेड़ लगवाते, बहुत परोपकार के परहित के काम थे, सोच बड़ी अच्छी थी। आज तो इंसान ने प्रकृति से लड़ाई कर ली, पेड़ों को कटवा रहा। पेड़ों में जान है, पेड़ बोलते भी हैं, पेड़ हंसते भी हैं, पेड़ रोते भी हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है हमारा? अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हो तो देख लेना, जब पेड़ के पास अगर कोई कुल्हाड़ा लेके काटने के लिए चलता हो, पेड़ पहले ही मुरझा जाएगा। पता है तेरा दुश्मन है, तुझे मारने के लिए आ रहा है। बड़ा पेड़ है वो, ध्यान करके देखा करो। अगर तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम अपने आप में अपने आप को खोज लिया है, तो उस पेड़ के सामने जाके बात किया करो, तुम्हारे से बात करेगा पेड़। आज नहीं, आज हमारी कही हुई बात को याद रख लेना, आगे आने वाले ज़माने में ये बात प्रकट कर देंगे वैज्ञानिक और जो खोज करने वाले हैं। पेड़ बोलते भी हैं, पेड़ हंसते भी हैं, पेड़ रोते भी हैं, संवेदना है उनमें, दुख दर्द पीड़ा खुशी सब कुछ है उनमें। जिस पेड़ को तुम पानी डालते हो, परवरिश करते हो, खुश होता है। जिसकी परवरिश करते हो, रोजाना संभालते हो, उसको नहीं देखते उस कितना अच्छा नजर आता है। और जिन पेड़ों के लिए तुम्हें अगर टहनी काटने के लिए भी जाओगे, किसी पेड़ के फल तोड़ के देख लेना उसकी शक्ल क्या हो जाती है, चार पत्ते तोड़ के देख लेना उसकी क्या हालत हो जाती है, कोई टहनी काट के देख लेना उसकी हालत क्या होगी। देखना उसको, उस दिल से देखना कि ये कैसा महसूस करता होगा। तो वो ज़माना था, उस ज़माने में पेड़ लगवाना बड़ा पुण्य का काम समझते थे। अपने बिश्नोई धर्म है चलता है, एक जमनेश्वर प्रसाद उनके गुरु थे। राजस्थान में पेड़ नहीं होते थे, एक जाटी का पेड़ होता है, उसको रेजड़ी कहते थे। वो कहते थे अगर कोई उस पेड़ को काटता है तो अपनी संतान को काटता है। उस महात्मा का ये कलाम था, ये उपदेश था अपने शिष्यों को। बिश्नोई धर्म वाले आज भी पेड़ नहीं काटते। कोई हिरण को मारता है तो उससे बड़ा जुल्मी नहीं है, वो हिरण को नहीं मारने देते थे। एक फिल्म में हीरो है सलमान खान अकुण, उसने जाके कोई फिल्म की शूटिंग करने गया था, हिरण मार दिया था, आज तक मुकदमा नहीं उसका उल्टा है, वो नहीं मारने देते। और बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब तो इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट दिया, जंगली जानवरों को मार दिया, मार मार के खा के उनको प्रकृति का नाश करते जा रहे हैं। हर प्रकार से ऐसे हालात बना दी। लेकिन उस ज़माने में ये बहुत हितकर काम समझे जाते थे। पानी का इंतज़ाम करना, सराय बनाना, धर्मशाला बनवाना, और पेड़ों के नीचे यात्री लोग विश्राम करते थे, तो उनकी बहुत महिमा गाई जाती थी जो ये काम करते। शेरशाह सूरी का आज तक नाम लिया जाता है, उसने बहुत काम किए थे ऐसे, जो समाज हित के, परहित के, मानव कल्याण के, दूसरे जीवों पर जो दया करता है, वो भी एक अच्छे धर्म की पालना है। धर्म के में शामिल हैं वो चीज़ें, वो भी एक धर्म का निभाना है। वही दिल में प्रेम, दया और सहानुभूति पैदा करता है हर जीव के प्रति। तो उस ज़माने में आग मिलती नहीं थी, तो उस घर को बड़ा अच्छा मानते थे कि जिस घर में आग और पानी दोनों चीज़ मौजूद हों। और जिस घर में आग नहीं होती थी, दूसरे घर से आग लाता था, तो कहते थे बहुत बुरी बात कि इसके घर में आग पानी भी नहीं है। तो फकीर के डेरे में आग नहीं रही, हुक्का पीने की तलब हो गई। रात को तूफान आया, बहुत बारिश बरस रही है। उसके गुरु बोले बेटा फरीद, बोला जी गुरु जी, बोला हुक्का पीने की बड़ी तलब। अब सेवक गुरु की आज्ञा की पूर्ति नहीं करे तो उसकी सेवकाई क्या, कुछ भी करेगा वो तो गुरु के लिए। छत पे चढ़ के देखता है, एक घर में थोड़ी रोशनी दिखाई दी गांव में। बोला जी अभी जाता हूँ। एक कमली थी शरीर पे, वो डाल के बारिश पड़ी बड़ी जोरों से। गया, जाके देखता है उस घर में, तो घर किसका? वेश्या का। और तो गांव में कोई किसी घर में रोशनी थी नहीं। दरवाज़ा खटखटाया, वेश्या आई। फकीर को देखा, फकीरी जीवन, ब्रह्मचारी, शरीर पे आभा अलग, जैसे झील में मोती चमक रहा है, कमल के फूल के भांति लाल चेहरा। वैश्या देख के
बड़ी खुश होगी कि अच्छा ग्राहक आया है। बोले फ़कीर जी आओ, क्या बात है। दरवाज़ा खोला। अब फ़कीर जी बोले बहन जी कहते ही उसके तो हौसले ढीले पड़ गए। बोली यहाँ बहन जी कोई नहीं कहता। बोला हमारी नज़र में तो सभी बहन है हमारी। बोली बोल, उसके तेवर बदल गए उसी बात से, क्यों उसका ये पेशा नहीं था। वो तो अपने ग्राहक देखती थी, उसने भी अपना ग्राहक देखा कि कोई बड़ी आसामी आई है। बोला बोलो कैसे आए हो। बोला मैं मजबूरी में आया हूँ, मेरे गुरु को हुक्के की बड़ी आदत है और उनको तलब लगी है और हमारे डेरे में आग बुझ गई, आग दे दो मुझे। बोले हम यहाँ फ्री में कोई चीज़ किसी को नहीं देते हैं तो उसके बदले में लेते हैं। बोले अब तो मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन हुक्म करोगे मैं बाद में दे दूंगा जो भी आप कहोगे। बोले तू इतना गुरु वाला है तो आँख काट के दे दे, अपने आँख निकाल के दे दे, उसके बदले में आग दूंगी। आँख निकाली, बोला ये आग ले गया, कम्बल अग्नि पे कर लिया, अग्नि नहीं बुझने दी। शरीर पे ठंडी का मौसम, बारिश पड़ती है, थर थर थरथराता हुआ गया। गुरु ना देख ले, पट्टी बांध ली आँख की, जाके हुक्का भर के दे दिया। अब गुरु का क्या खेल था। गुरु ने हुक्के की घूंट मारी, मारते ही जय खींचा, चिल्ले में आग निकली ऊपर, आग की रोशनी हुई, आंख देखी। बोला अरे आंख को क्या। बोला जी आंख तो आ गई, मतलब दुगनी आ गई आंख, आंख में कुछ परेशान, कहते हैं ना कि दुगनी आ गई, तो बोले तो सीधे कह देते आंख आ गई। बोला जी आंख तो आ गई। बोले आ गई तो पट्टी हटा। पट्टी हटाई, आंख दूसरी आ गई उसकी। तो देख के बोला वो हैरान हो गया, आंख तो आ गई। बोला बेटा आंख तेरी आ गई, इसके बराबर हम नहीं दे सकते, वो खुदा की दी हुई आंख थी, ये आंख हमने दी है, तो ये थोड़ी छोटी होगी, उससे थोड़ी छोटी है, लेकिन आ गई तेरी आंख। 22-23 गुरु बने उसी प्रणाली में, फरीद की में, सबकी आगे आने वालों की एक आंख छोटी आ रही। वही फरीद जी मुन्नुद्दीन चिश्ती को गुरु बनाने के लिए गए, सिद्धि तो थी, मुन्नुद्दीन चिश्ती ने इनकार कर दिया, नहीं तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मुन्नुद्दीन चिश्ती अजमेर में जब ये दरगाह नहीं बनी थी, पेड़ से कट लगाए और बैठे हैं, पेड़ सूखा है। फरीद गए, फरीद में उसमें दृष्टि डाली, पेड़ हरा भरा। मुन्नुद्दीन चिश्ती ने फिर सुखा दिया, उसने फिर हरा कर दिया। मुन्नुद्दीन चिश्ती कहने लगे अरे महापुरुष प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों से क्यों छेड़छाड़ करता है, प्रकृति नहीं चाहती उसको क्यों हरा भरा करता है। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ उल्टा फेंक दिया। बोला शिष्य स्वीकार करो। बोला तू मेरा नहीं है, तेरा गुरु काकी गुरु है, दिल्ली में जा। बाबा फरीद ने 3 शादियाँ की, दिल्ली के बादशाह ने भी अपनी लड़की की शादी उससे की, बहुत दिन दिल्ली में रहा, उसके बाद में हाँसी आया। हाँसी में आके वहाँ भी बड़ा कौतक हुआ, बोला कि काकी क्या गुरु होगा, देखता हूँ जाके। वहाँ जब पहुँचता है तो जाके देखता है छोटा हा बच्चा बना के, बोला ये है काकी। तो बोले अरे ये क्या गुरु है, ये तो छोटी सी उम्र का है। वो समझ गए उसके भाव, उसको देख के तंबू में बढ़ के वापिस आए, सफेद दाढ़ी, गुरु बना के वो धर्म का प्रचार करने के लिए उसको छोड़ दिया, जाओ इस्लाम धर्म का प्रचार करो। हाँसी में आए तो हाँसी में बहुत दिन रहे, वहाँ पे उन्होंने वो बना रखा मकबरा, तो टूट फूट हो गई थी, अब दोबारा से उसको संवारा है,
ये उसकी बात पे बात चल गई कि भाई वो छोटी मक्का है। अब जैसे भिवानी को भी छोटी काशी कह देते हैं, वहाँ भी बहुत मंदिर हैं सब। तो इतना प्रचार किया उन्होंने, फरीद जी ने। हाँसी में बहुत साल रहे और वहाँ से फिर दिल्ली चले गए। तो हाँसी के सब लोग दिल्ली जाके वापस लेके आए कि जी वापस चलो, सुना कर दिया। लेकिन यहाँ से फिर धर्म प्रचार के लिए पंजाब में निकल के फरीदकोट जो बसा, वो फरीद के नाम से बसा। वो भी वहाँ के राजा ने बसाया। वहाँ भी ऐसी घटना हुई थी, वो फरीदकोट का किला बनने लग रहा था। तो फरीदकोट का किला जब बनने लग रहा था तो वहाँ जो काम करवाने वाले थे, किला बनवाने वाले, जो भी आदमी जाता, कहीं कोई रिश्तेदारी में, कहीं कोई अपने काम के लिए, सबको पकड़ता और लगा लेता, काम करो। क्योंकि किले बनाने के लिए तो मिट्टी बहुत ऊंची चढ़ाते थे पहले, फिर किले बनाते थे ऊंचाई पर। तो वहाँ कोई पहाड़ी वाड़ी तो है नहीं, राजस्थान में तो पहाड़ है, उनकी चोटियों पर बनाए, लेकिन उनमें भी मुश्किल थी सामान नीचे से चोटियों पर पहुँचाना, इतना आसान नहीं था। तो फरीदकोट में जब वो किला बन रहा था तो वो भी फरीद जी जब गए, उनको भी लगा लिया काम कर। किसी को कुछ नहीं देता था, लेकिन वो भी फ़कीरी मौज थी। बाबा फरीद जी उनका पीछा छुटाने के लिए उस रास्ते पे गए। उन्होंने जब उसको लगा लिया, उनको कहा कि मिट्टी ढो तुम भी। तो उन्होंने जी जो प्रांत या तांसला जिसमें मिट्टी डाल के ले जाते थे, तो उसके सिर से एक बिलात ऊंचा, उसके सिर से 6 इंच ऊंचा रहता था, उसके सिर पर होता नहीं था। लोगों ने देखा, हैरान हो गए, बोले कि अब इसका नाश होगा, ये किला नहीं बन सकता। महापुरुषों से भी ये ऐसे काम लेता है। लोग बेचारे वैसे तो बोलते नहीं थे, उनसे डरते थे, दबे कुचले कुछ नहीं बोले, उनको रोटी वो खाने के लिए दे देते और कुछ नहीं देते थे। किसी ने फिर राजा से जाके शिकायत कर दिया कि आपका किला नहीं बनेगा। बोला क्यों? कि वहाँ तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को पकड़ के वो आपके काम करवाने वाले लगा लेते हैं। जब ऐसे महापुरुषों को तंग किया जाएगा तो वो भूमि तो नष्ट बर्बाद हो जाएगी। संतों को जो दुख देता है वो तो श्राप नहीं देते। राजा खुद गया देखने के लिए। देखा तो वो देखा मिट्टी का तांसला जो लेके जा रहे थे, सिर से एक बिलात ऊंचा। बुलाया, हाथ जोड़ के बंदगी करी राजा ने। फकीर जी गलती हो। बोला नहीं, क्या बात है, कोई बात नहीं। बोला नहीं, आप बख्शो मुझे, गलती हुई। उसने माफ़ी मांगी, उसको गुरु बनाया बाबा फरीद को, और गुरु बनाने के बाद में उसका नाम ही फरीदकोट रख दिया, इसलिए वो फरीदकोट नाम पड़ा उसका। और वहाँ जितने काम करने वाले थे उनके लिए हुक्म करवा दिया कि जो लेंगे खाना मिलेगा, जो इच्छा से करना चाहता है काम करो। वही फरीद आगे चल के एक जगह मस्जिद के लिए जगह ली, लेकिन कुछ लोगों ने उसको कहने लगे ये तो हमारी है। मुकदमा कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जो जज उसके सामने जब मुकदमा गया, जी आप गलत कहते हो, ये ज़मीन आपकी नहीं है। बोला जी मेरी है। बोले क्या सबूत है आपके पास? वो बोले, अब वो तो ऐसे आदमी थे, बोले हमारे पास तो गवाह हैं, तो हमारी है। बोले जी मेरा भी सबूत है, गवाह है मेरा भी। बोले तेरा गवाह कौन है? बोले अल्लाह। मेरा कैसे साबित करेगा तू अल्लाह? कोर्ट में जज कहता है कैसे साबित करेगा? बोले आप चल के देख लो, आप ज़मीन से पूछ लेना, ज़मीन अगर कहे कि मैं फरीकी हूँ तो मैं मुझे दे देना, नहीं इसको दे देना। और लोगों को लेके भी गया, जाके कहने लगे, ज़मीन से कहने लगे आप बताओ किसकी हो? 3 आवाज़ आई, फरीद की हूँ, फरीद की हूँ, फरीद की हूँ। वहाँ लोग थे, सुन के हैरान हो गए। चारों तरफ देखा, आकाशवाणी हुई है। तो पैर पकड़े जज ने भी, उसने भी माफ़ी मांगी। और ये वो फरीद जी की कहानी थी। उन्होंने बड़ा काम किया, काफ़ी साल तक जिए, इस्लाम धर्म को बहुत फैलाया। सिद्धि शक्ति वाले महात्मा थे, करनी की थी, तप किया बहुत, 36 वर्षों तक किया, के कार्य की। जो आदमी अपने लिए तो सब कोई जीता है, जो समाज के लिए, दूसरों के हित के लिए, गरीब दीन दुखी की जो सहायता और मदद करता है, वो सच्चा इंसान है।
इंसानियत इंसान में होनी चाहिए। अपने अंदर बुराइयां हैं, पहले उनको निकाल बाहर करो। बुरी आदत है उनको त्यागो। सेवा, प्रेम, जबान से मीठे बोलो। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी इस संसार में 3 रतन है सार, मीठा बोलन, नीवा चलन, करना पर उपकार। 3 सार चीजें हैं। मीठा बोलो, नरम होके चलो। किसी से क्यों तकरार करते हो? कितने दिन के लिए करते हो? क्यों बुराइयां लेते हो? अरे जबान से मीठा बोलो, बहुत मीठी मंत्र है ये, मीठा बोलना। देखो मीठा बोलने से दुश्मन को भी अपना बना लोगे, कड़वा बोलोगे तो मित्र को भी दुश्मन बना दोगे। जबान वही है, अपने ख्याल बदलो। गुरु क्या सिखाता है? ये चीजें घर से सीखनी चाहिए, माँ बाप से सीखनी चाहिए। जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिनको माँ बाप अच्छे मिले हैं, उनके बच्चे भी अच्छे मिलेंगे। बाहर जाके समाज में उन्हें एक काम करेंगे, अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। कोई सुनेगा तो कहेगा ये उसका लड़का है, और नहीं तो गाली दे के बोलेंगे उन दुष्टों का है ये। दुष्ट दुष्टता करता है, नीच नीचता नहीं छोड़ा करता। लेकिन एक दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो अच्छे इंसान को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम बुरे के साथ बुरा करने वाले बन जाते हैं तो हम भी दुष्ट हैं, हम भी बुरे हैं, हम अच्छे कहाँ हुए? कभी भी गंदगी के साथ गंदगी साफ नहीं होती। गंदगी को साफ करने के लिए अच्छाई की जरूरत पड़ती है। अच्छे काम करो, सबसे प्यार करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, इज्जत करो उनको। किसी से प्यार से बोल के तो देखियो, अरे गदगद हो जाएगा, सब दुख भूल जाएगा। और किसी को एक कड़वा वचन बोल दोगे, भस्म कर देगा उसको भी और तुम्हें भी। इसलिए संतों ने कही वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर मुखबारा खोल। भक्ति कहाँ से करोगे जब ये चीजें आपके पास नहीं है? इस जबान से पहले अंग्रेजी में भी कहावत है, थिंक बिफोर यू लीव। होठ खोल से पहले सोच लिया करो तुम क्या बोलने जा रहे हो और उस बोलने का क्या परिणाम होगा। जीभ तो बिना अटकी से बोल बाल के बार चली जाएगी, लेकिन इससे जीना सीखो। कुछ भी बोल देती है ना, बुरा भला भी, लेकिन जीभ का जीना सिखाती है ये हमें। इसके ऊपर भी दांत हैं, नीचे भी दांत हैं, बहुत सख्त हैं। थोड़ी सी भी गलती कर दे बच्चे काट देंगे उसको। लेकिन दोनों दुश्मनों के बीच में कैसे रहती है? दुनिया में यूं रहो। सहजो भाई कहती है, मैं कहता सहजो जग में यूं रहो, जीव रहे मुख मां। घी घना बख्शन करे फिर भी चिकनी ना। चाहे एक पीला घी का पिला दो, जीभ पे तो चिकना नहीं होता। इसी प्रकार से दुनिया में रहते हुए निर्लिप्त रहो। जिस प्रकार से जल मुर्गाई जल में रहती है, हम दुनिया में इस तरह से रहना चाहिए। जब तक दुनिया में हैं, दुनिया के हैं, छोड़ के जाओ तो वहीं से चले जाओ। ना कोई हमारा, ना हम किसी के। जल मुर्गी जल में रहती है, उसकी पंख नहीं भीगती, जल से ही उड़ जाती है। ये नहीं कि किनारे आए, जमीन पर चले, पंख सुखाए फिर उड़े ना, जल से ही उड़ जाती है। इसलिए जीना सीखो। इंसान है हम, समझ दी है परमात्मा ने, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। मूर्ख नहीं है हम। सब चीज़ों में बड़ी चतुराई करते हो, खाने पीने में चतुर हो, कपड़े उड़ने पहनने में बड़े सजाते संवारते हो शरीर को। अरे कभी मन को भी संवार लिया करो, मन को भी संवार लो। सारे ऐब जिसमें भरे हैं, मन को नहीं संवारते हो, बाहर से बड़े धोते हो। सुंदरता नहीं है तो भी पाउडर क्रीम और चीज़ें लगा के सुंदर बनते हो। उस पर तो कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको पवित्र बनाने के लिए पवित्र नाम का सुमरण किया करो, प्रभु का ध्यान किया करो, नेक इंसानों की संगति किया करो, दुष्ट लोगों का संग करने से बचा करो, किसी को बुरा ना बोला करो और ना किसी गलत बात सुना करो। अच्छी बातों के लिए कान दिया करो, अच्छी बात सुना करो इन कानों से, अच्छी बात इन आँखों से देखा करो और मीठी बात इस जबान से बोला करो। ये 3 चीज़ ही तुम्हें अच्छा और बुरा बना देती है। कुदृष्टि किसी पर डालते हो, बुरे वचन किसी को बोलते तो बुरे हो, निंदा किसी की सुनते हो तो बुरे हो।
ये 3 इंद्रियों को बाहर से साध लोगे वो अंदर में भी मुड़ जाएगा। बाहर की धुन सुनने की बजाय अंतर धुन सुनो। बाहर की चीज़ों में इतना गौर ध्यान करते हो, इतने इसकी बजाय प्रभु के नाम में ध्यान करो। और ऊट पटांग की बात करते हो, निंदा चुगली की बुराइयां उल्टे सीधे किसी को बोलते हो, उस जबान से प्रभु के नाम का स्मरण किया करो, आनंद आ जाएगा, मज़ा आएगा, वो मस्ती होगी, वो नाम की खुमारी फिर नहीं हटेगी कभी भी। और नशे उतर जाएंगे, किसी को धन का नशा हो वो भी उतर जाएगा, किसी को उसन का हो वो भी उतर जाएगा। समझ गए? ये धन बल चतुराई कुछ नहीं काम आती है। बिना प्रभु की भक्ति के तो इंसान ऐसा है जिस तरह बिना बारिश का बादल। जिस बादल में बारिश नहीं हो, बादल का क्या फायदा है उसका। इसलिए भाई सबसे उत्तम चीज है अपने आप को चरित्रवान बनाओ, सदाचारी बनो। सदाचारी का मतलब है बुरी आदत कोई भी ना लगाओ। दूसरी बात है घरों में प्यार करना सीखो। पहले घरों में बड़े की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो। बड़ा बुजुर्ग जो हुक्म देता है उसकी आज्ञा का पालन करो, सदा सुखी रहोगे। और जिनके लिए तुम धन इकट्ठा करते हो ना, उनकी जरूरत नहीं है। अगर दुष्ट पैदा हो गया तो तुम्हारे इकट्ठे किए हुए को भी आग लगा देगा, और अगर नेक पैदा हो गया तो तुम्हें धन देने की जरूरत नहीं है। सबसे उत्तम धन है उसके सद्गुण दो, उसको अच्छे गुण अच्छे संस्कार भर दो, कोई चीज़ देने की जरूरत नहीं है। बुरे काम अगर बच्चे सीखते हैं तो उनके साथ कोई रहम ना करो। दुख लगेगा लेकिन एक बार लगेगा, नहीं तो वो दुख बार बार दुख देगा। लालेन बहुआ दोषा ताड़ेन बहुआ गुणा यथा पुत्र से शीशे ताड़ित न लालित। लाड करने में बहुत दोष हैं, ताड़ने में बहुत से गुण हैं। ताड़ना किसको? जो बुरी आदत सीखी उसको। ये नहीं कि लाड ना करो, लाड खूब करो, लेकिन बुरी आदत अगर करता है तो कोई लाड नहीं उससे, कोई प्यार नहीं उससे, कोई रहम नहीं उस पर। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा मेहर जिस पे करते हो बिगड़ जाता है। बहुत दोष है उसमें, लेकिन ताड़ने में बहुत गुण है, उसको अच्छा इंसान बना दोगे। जिस पेड़ को दिखाई दे उसमें आडी टेढ़ी टहनी निकलनी शुरू हो जाएं, और अच्छा पेड़ बनाना चाहते हो तो आडी टेढ़ी टहनियों को काटना पड़ता है ताकि वो अच्छा पेड़ बने। समझ गए ना? जब भी कोई बुराई पनपनी शुरू हो जाए तो उस बुराई को हटाने के लिए ताड़ना पड़ता है। कई बार जो है कटु वचन भी बोलना पड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात लानी चाहिए कि ये जो तुम्हारे साथ बर्ताव व्यवहार किया जाता है ये तुम्हारे सुधार के लिए, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए और तेरे जीवन को संवारने के लिए है। हमारा उसमें कोई हित नहीं है। इसलिए अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण देके अच्छी संतान पैदा कर दोगे ना, उसको कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी काम करते हो सारे कामों को छोड़ के प्रभु की भक्ति जरूर किया करो। 100 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, अच्छी बात है। स्वस्थ शरीर रहेगा, सुंदर रहेगा, और उससे सुस्ती भी दूर होगी। 1000 काम छोड़ के खा लेना चाहिए। भूखा आदमी कुछ नहीं कर सकता, खाना चाहिए, और वह भी अच्छा भोजन का, स्वस्थ भोजन, सात्विक भोजन। जरूरी नहीं कि तुम ऊट पटांग खाओ, ये ऊट पटांग तो शरीर में रोग पैदा करेंगे। स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ भोजन से होगा। घरों में प्यार से रहोगे, सब्रक के समान घर बन जाएगा। घरों में लड़ाई झगड़े आपसी बैर विरोध करोगे, क्या होगा? नरक बन जाएगा घर। घर में टोटा आ जाएगा, लक्ष्मी भाग जाएगी, नहीं रुकेगी। उस लक्ष्मी के बिना संसारी लोगों का काम नहीं चलता। लक्ष्मी अर्जित करने के लिए मेहनत और काम करना पड़ता है। लक्ष्मी की पूजा करना है, मेहनत करना, काम करना। काम अवश्य करो, बिना काम के
कुछ नहीं बनता। तो लाख काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति कर लेनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। मतलब नहाना चाहिए, खाना चाहिए, परंतु उससे भी 1000 गुना चीज़ कही है कि 1000 काम छोड़ के प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। वो सब चीज़ों का दाता है, सारी चीज़ देगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम तो यूं ही बैठे रहोगे चुपचाप, मत उब गए होगे, टाइम बहुत हो गया है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद भाई। मालिक आपको शक्ति दे, आपके दिलों में श्रद्धा बढ़ाए, विश्वास बढ़ाए और प्रभु के नाम का सुमरण करने की जिज्ञासा पैदा करे। तुम्हारा जीवन भी संवरे, तुम्हारा घर परिवार में शांति रहे और तुम्हारी अच्छी संतान हो, आगे चल के तुम्हारा, तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करे। बहुत बहुत आशीर्वाद।